अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई गोश्त। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये आपके सामने है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा है गोश्त। ये गोश्त हमने धो के वॉश करके रख लिया है। तो ये हम कढ़ाई में डालेंगे प्याज हमने काट लिए थे, काट के प्याज हमने डाल दिए। अब इनको ज़रा पकाएंगे। ऑयल मैंने पहले डाल दिया था, वो आपको नहीं दिखाया। तो ये चीज़ थोड़ा सा मिक्स करते करते हम डालेंगे साथ ही लहसुन भी। तो लहसुन और प्याज को हम थोड़ा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, यही कि मीडियम सा पकाएंगे, अच्छी तरह वो खुल भी जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो साथ ही हम डाल देंगे गोश्त। ये लीजिए, गोश्त को मैंने पहले ही धो के ड्राई करके रख लिया था, ताकि जो भी कोई छोटा मोटी अगर कट वगैरह हो, छोटा सा पीस हो काटते वक्त, जैसे मशीन में काटते हैं गोश्त तो छोटे छोटे साथ हड्डी के पुर्जे होते हैं, तो वो सारे साफ़ हो जाए अच्छी तरह। तो वो हमने काट लिए, धो लिया, धो के तो डाल दिया। अब ये देखें जी, अब हम पका रहे हैं। अब हम डाल देंगे मसाले। तो मैंने कुछ बे लीफ डाले हैं, कुछ मैंने लौंग डाले हैं और 2 मैंने डाली हैं काली बड़ी इलायचीज़। तो ये हमने नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च भी, लेकिन जावित्री डाली है। जावित्री जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, वो इसलिए कि आपका गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर जावित्री ना हो तो आप पापीती का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन जावित्री से गोश्त बहुत अच्छा जो है ना गल जाता है बहुत जल्दी। अगर दोनों चीज़ें ना हो तो ज़्यादा टाइम पका लें, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। तो अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा गोश्त भुन रहा है, और जो ऑयल है वो साइड पे आना शुरू हो गया हुआ है। तो इसी तरह थोड़ा भून दें और अच्छी तरह से ये साइड से थोड़ा जो है ना वो जुड़ने लग गया। ये बोटी भाग गई थी, इसको तो पहले पकड़ लिया है कहीं भाग ही ना जाए। तो अब सारे गोश्त को हिलाते हैं। ये साइड पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो तंग कर रहा है मुझे, तो इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। ये देखें, तो अब इसको अच्छी तरह हम ना भून लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी हम इतना डालेंगे कि अच्छी तरह गल जाए, जितना गला हुआ हमें चाहिए उस हिसाब से। तो डाल के तो अब हम ढक देंगे और उतनी देर पकाएंगे जितनी देर में हमारा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। लेकिन दरमियान में ज़रूर चेक करना कहीं वही ना पानी ख़त्म हो जाए और गोश्त गले ना, या गोश्त ज़्यादा गल जाए, पानी ज़्यादा ना हो। तो इसलिए ज़रूर चेक करें। इसमें ये नहीं कह सकते कि इतना पानी डालें, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है मीट पे कि आपका मीट जल्दी गल जाने वाला है या टाइम लेगा। क्योंकि अगर यंग बकरे का गोश्त है तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, अगर बूढ़े बकरे का गोश्त है तो ज़ाहिर है वो लेट गलेगा। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से पानी डालें। तो अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ऑयल ऑलरेडी डला हुआ है, मसाले डले हुए हैं, सारा कुछ डला हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। वैसे तो अच्छी तरह भुना हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी हम इसको इस तरह का भूनेंगे कि जो प्रॉपर जो है ना तैयार हो जाए, जो प्याज है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, प्याज लहसुन जो है ना मोटा मोटा ना रहे। तो तैयार हो गया हमारा गोश्त। और अब हमने इसमें डाल दिया है अदरक और हरी मिर्चें काट के, ऊपर डाल दिया थोड़ा धनिया। तो ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार गोश्त हमारा तैयार है, कढ़ाई गोश्त। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कढ़ाई गोश्त कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ।